जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, काफ़ी एनालिस्ट मुझसे ये सवाल पूछते हैं और अक्सर आप लोगों के सवाल भी आते हैं कि एचपीएलसी पे मैं पीक एनालिसिस जब करता हूँ, मैं कोई इंजेक्शन लगाया, समटाइम्स ऐसा केस सामने आता है कि मेरी पीक जो है वो बिल्कुल गई, जो ग्राफ का जो चौकोर एरिया होता है उससे बाहर चली गई। पीक का जो टिप पॉइंट है वो नज़र ही नहीं आ रहा। पीक मतलब बिल्कुल स्ट्रेट गई और यूं चौकोर होकर यूं नीचे आ रही है इस और टॉप लेवल से। तो वो पीक की जो टिप पॉइंट है वो नज़र ही नहीं है, वो कहाँ गया। इसके पीछे क्या वजह है, क्या रीजन है, क्या कॉजेज है, मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। दूसरा एक बड़ा कॉमन सवाल लोग पूछ रहे थे कि एचपीएलसी ऑटो सैम्पलर है हमारे पास और हम कौन से पोर्ट से अपना मोबाइल फेस चलाएं और किस पोर्ट से हम वॉशिंग करें, या एक ही पोर्ट से दोनों काम कर सकते हैं या किसी स्पेसिफिक पोर्ट होती है मोबाइल फेस के लिए या वॉशिंग के लिए। थोड़ी सी इस पे डिटेल चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हर एनालिस्ट फेस करता है। तो पहला जो क्वेश्चन था, मैं आपको उसका आंसर बताता हूँ, उसका सोल्यूशन बताता हूँ। जो पहले क्वेश्चन में आपकी पीक बिल्कुल स्ट्रेट गई और ऊपर से क्रॉस होकर नीचे आ गई, इसके जेन्युइन रीजन है कंसंट्रेशन। आपकी जो सैंपल या स्टैंडर्ड की जो कंसंट्रेशन है वो एक बेसिक रीजन है, यानी आपका कंसंट्रेशन बहुत हाई है जो उसके डिटेक्शन लिमिट से भी बहुत बाहर चलेगी। इसलिए आपको पीक का टिप वाला टॉप पॉइंट नजर ही नहीं आया, पीक की शेप नजर ही नहीं आई। आल्दो उसे पीक शेप हो रही होगी लेकिन कंसंट्रेशन आप इतनी हाई लगाइए कि वो पीक ही बाहर चलेगी ग्राफ से। जिसके लिए हल है कि आपका जो स्टैंडर्ड सैंपल प्रिपेयर किया है तो उसकी कंसंट्रेशन कम कर ले, या आपका जो इंजेक्शन माइक्रो लीटर है उसको कम करें, क्योंकि 100% चांसेस है कि आपने हाई कंसंट्रेशन लगा दिए। या तो माइक्रो लीटर अगर आपका चेंज हुआ है तो इसका मतलब आपकी जो डाइल्यूशन थी रूटीन की, आपने उस पर गड़बड़ की, उसको चेक करें। आपने हाई कंसंट्रेशन का, हाई पीपीएम का सोल्यूशन लगाया। जैसे ही आप अपनी पीपीएम कंसंट्रेशन कम करेंगे तो आपका पीक डेफिनेटली नजर आ जाएगी, पीक छोटी हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी पीक चलेगी, वो ग्राफ से भी आउट हो गए। तो रीजन इसके पीछे क्या है? कंसंट्रेशन, चाहे स्टैंडर्ड हो या आपका सैंपल हो या माइक्रो लीटर, किसी एक एंड पे आप प्रॉब्लम कर रहे हैं, इसको चेक किया। दूसरा सवाल है कि भाई हम अपने ऑटो सैम्पलर के अंदर कौन से पोर्ट को किस जगह के लिए, मोबाइल फेस के लिए या वॉशिंग सॉल्वेंट के लिए यूज करें। इसका आंसर है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। आपके पास 4 पॉइंट है, 4 रिजर्वायर होते हैं, पोर्ट ए, बी, सी और डी। आप चाहे ए पोर्ट से एनालिसिस करें, बी पोर्ट से वॉशिंग कर दे, या सी पोर्ट पे एनालिसिस करें, डी पोर्ट से वॉशिंग कर दे, कोई इशू नहीं है। आप अपना मोबाइल फेस ए पोर्ट पे भी चला सकते हैं, बी पे भी चला सकते हैं, सी पे भी और डी पे भी, और इसी पोर्ट से वॉशिंग कर सकते हैं जिस पे आपने चलाया है, नॉर्मली लोग जो कर रहे होते हैं। और किसी और पोर्ट से भी आप कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि समटाइम्स लोग ऐसे काम कर रहे होते हैं जो ए पोर्ट पे अपना मोबाइल फेस चलाते हैं और बी पोर्ट पे वॉशिंग सॉल्वेंट लगा के चले जाते हैं। क्योंकि ऑटो सैंपलर के अंदर आपको पता है ना, शटडाउन मेथड सेट होता है, उससे आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली वॉशिंग पे चला जाता है। जो लोगों की लंबी एनालिसिस होती है, ओवरनाइट पे सिस्टम छोड़ के जाते हैं, 24 आवर्स की एनालिसिस होती है, 23 आवर्स, 20 आवर्स की एनालिसिस होती है, तो उस केस में आप वॉशिंग सॉल्वेंट शट डाउन मेथड लगा के जाते हैं और सिस्टम आफ्टर एनालिसिस, जो आपका बैच सीक्वेंस खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली वॉशिंग पे चला जाता है। उस केस में आप ए पोर्ट में वॉशिंग सॉल्वेंट नहीं लगाए जाते, बी या सी या किसी डी पोर्ट में, दूसरे पोर्ट में वॉशिंग सॉल्वेंट लगा के जाते हैं। क्योंकि जो शट डाउन मेथड के अंदर आप दूसरी पोर्ट सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ए पोर्ट पे तो आपका मोबाइल फेस चल रहा था। मोबाइल फेस ऑटोमेटिकली चेंज नहीं हो सकता कि पोर्ट खुद निकल के वहां चली जाए, ऐसा नहीं होता। वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर से आप पोर्ट चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए, तो फिर इसका मतलब है वॉशिंग किसी और पोर्ट से भी की जा सकती है, कोई इशू नहीं। क्योंकि इसकी एक और रीजन एक ये भी है, जो आपके डिफरेंट पोर्ट्स हैं ए बी सी डी, जब मोबाइल फोन से सॉल्वेंट मूव करता है उसके बाद सॉल्वेंट जाता है मिक्सर पॉइंट पे, तो वहां पे सब एक साथ मिक्स हो जाता है। तो वहां से डी पोर्ट भी वहीं जाके मिक्स होती है, बी पोर्ट भी। अगर आपके ए पोर्ट से मोबाइल फेस चला तो मिक्सर वाले पॉइंट से, अगर सी पोर्ट से आपका वॉशिंग सॉल्वेंट आ रहा है तो मिक्सर वाले पॉइंट से वॉशिंग करता हुआ जाएगा, कोई इशू नहीं। और उससे पहले आपकी नायलॉन की, प्लास्टिक की एसएस की ट्यूबिंग होती है, उसमें बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता। पेस्ट क्राइटेरिया, ए पोर्ट पे नॉर्मली लोग काम कर रहे थे, मोबाइल फेस चलाते हैं और ए पोर्ट से ही वॉशिंग करते हैं अगर डे में वो अवेलेबल है। अगर नहीं है तो किसी और पोर्ट से भी आप वॉशिंग कर सकते हैं, और किसी भी पोर्ट से आप मोबाइल फेस चला सकते हैं, किसी भी पोर्ट से आप अपने सिस्टम की वॉशिंग कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, कोई ऐसा फिक्स नहीं कि आपने ए पोर्ट से मोबाइल फेस चलाया है तो ए पोर्ट से ही वॉशिंग करनी है। पोर्ट बी के थ्रू भी आप सॉल्वेंट चला सकते हैं वॉशिंग का, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? आई होप कि बहुत ज्यादा सवाल मुझसे पूछे जा रहे थे, मैंने कहा इस पर वीडियो के फॉर्म में लाता हूँ ताकि सबका फायदा हो। मेरा फोकस ये होता है,
कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको मैं वीडियो के फॉर्म में लाजमी ले आता हूँ, ताकि जो लोग एनालिसिस करते हैं एचपीएलसी पे उनको एक नॉलेज मिलता रहे। वीडियो का एंड करते हैं। आई होप वीडियो अपने लाइक किए तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पे न्यू हो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे और वीडियो वायरल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।